बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत के शहर नागपुर के करीब एक गांव ऐसा भी था जहां सवाए 5 घरों के तमाम घर मुसलमान थे। एक दिन तमाम मुसलमानों ने किसी वजह से उनके घरों पर हमला कर दिया। घरों के तमाम लोग आग लगने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। तमाम के तमाम घर आग लगने की वजह से राख में तब्दील हो गए। इनमें से एक ऐसा नौजवान भी था जिसका नाम विजय कुमार था, जो कि इस हमले में बच निकलने में कामयाब हो गया। दोस्तों, उस दिन से ये नौजवान मुसलमानों से नफरत करने लगा। ये अपने रिश्तेदारों को दफना कर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने लगा। ये नौजवान गांव को छोड़कर शहर में आकर आबाद हो गया। इसके साथ इसकी वालदा भी रहायश पजीर थी। ये जिस मोहल्ले में आकर रहने लगा वो मोहल्ला भी मुसलमानों का था। अजान के वक्त वो लोग ना ही खामोशी इख्तियार करते और ना ही नमाज के वक्त कारोबार बंद करते। मोहल्ले के तमाम लोग सिर्फ नाम के ही आशिके रसूल थे। विजय कुमार के हमसाए में एक मुसलमान घराना था जिसकी 2 बहनें और 6 भाई थे। इन तमाम में से एक भाई शादीशुदा था जिसकी बीवी का नाम सादिया था। वो अकेली घर के तमाम काम करती। इन तमाम भाइयों में से जिसका जब दिल करता उसे पीट देता। विजय कुमार को उस औरत की हालत देखकर इंतहाई तरस आता कि ये लोग किस तरह के मुसलमान हैं। विजय कुमार की वालदा लोगों के घरों में काम करके घर का गुजर बसर करती। विजय कुमार की वालदा के सादिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लिहाजा वो उसे महीने में बच जाने वाली रकम खर्च के तौर पर देती ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सके। विजय कुमार की वालदा ने कई बार सादिया को समझाया, तुम यहाँ से चली जाओ, क्यों इन लोगों का जुल्म सहती हो। सादिया रोते हुए बताने लगी कि मेरे बहन भाई वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। एक चचा है जो हमारी जायदाद पर काबज हो चुका है। अगर मैं वापस गई तो वो चंद लाख के इवज हमें मरवा सकता है। मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला की जात के सिवा कोई ठिकाना नहीं। मेरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से मेरा घर बसता रहे। विजय कुमार की वालदा ये तमाम बातें सुनकर खामोश हो गई। 1 साल के बाद सादिया के शौहर ने उसे तलाक देकर बच्चों समेत घर से निकाल दिया। चनाचे सादिया ने तमाम मुसलमानों के घरानों को छोड़कर विजय कुमार के घर में पनाह ले ली। सादिया ने विजय कुमार की माँ से इद्दत गुजारने की मोहलत मांगी। चनाचे माँ ने न सिर्फ हामी भर ली बल्कि वहां से किसी और जगह रहाइश इख्तियार कर ली ताकि उसके ससुराल वाले नुकसान ना पहुंचा सके। विजय कुमार एक सुलझा हुआ नौजवान था। उसने सादिया के बच्चों का पूरा खर्च उठाया। दोस्तों, जब सादिया की इद्दत पूरी हो गई तो विजय कुमार की वालदा ने उससे मुस्तकबिल के बारे में पूछा। वो रोने लगी। चनाचे इन्होंने उसे दिलासा दिया और समझाया, लोग इसको गलत रंग देंगे, लिहाजा तुम दूसरी शादी कर लो। चनाचे विजय कुमार और उसकी वालदा सादिया के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं, मगर कोई भी मुसलमान उससे दूसरी शादी करने के लिए तैयार ना था। अगर कोई मजबूरन शादी करने के लिए तैयार होता तो उसकी एक ही शर्त होती, वो इसके बच्चों को नहीं संभालेगा। यूं वो रिश्ता तय होने से पहले ही खत्म हो जाता। विजय कुमार की वालदा ने एक दिन उससे सादिया से शादी करने के बारे में पूछा तो वो वालदा से कहने लगा, मैं एक शर्त पर शादी कर सकता हूँ, सादिया को हिंदू होना पड़ेगा। जबकि सादिया से इस बारे में पूछा गया तो वो रोते हुए कहने लगी, मैं मजहब को किसी भी सूरत छोड़ नहीं सकती, जबकि हिंदू से शादी की इजाजत मेरा मजहब नहीं देता। आप विजय को कहें वो इस्लाम कबूल कर ले, बाकी इसकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं बच्चों को भी यतीम खाने छोड़ दूंगी। सादिया की बातें सुनकर विजय कुमार की वालदा की आंखों में आंसू जारी हो गए। इन्होंने सादिया का माथा चूमा और विजय कुमार ने गुस्ल किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दोस्तों, अब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा देखते जाओ। विजय कुमार को सादिया से इस्लाम के मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद वो एक मदरसे में तालीम हासिल करने लगा। जब उसे इस्लाम की बुनियादी तालीम मिल गई तो उसने सादिया से निकाह कर लिया और अपना नाम अहमद रखा। अहमद अपनी बीवी की इंतहाई इज्जत करता, कभी भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसके बच्चों का ख्याल रखता। उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह अपनी बीवी और बेटियों की इज्जत करते, तो बीवियों का मकाम उसकी नजर में और ऊंचा होता गया। अब विजय कुमार, जिसका नया नाम अहमद था, उसने जूते फरोख्त करने का कारोबार शुरू कर दिया।
एक साल के दौरान उसकी लाखों की सेल हुई। चनाचे उसने घर में एक कमरे की फैक्ट्री लगा ली जिसमें उसके बच्चे, उसकी बीवी और उसकी वालदा जूतों को बनाते। पूरे शहर में इनके जूते फरोख्त होने लगे। हर जूते की दुकान पर अहमद का नाम पुकारा जाने लगा। कारोबार बढ़ता गया। उसने 5 मरले के अंदर एक प्लांट लगाया। अपने बच्चों को काम छड़वा कर आला स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब किस्मत अहमद पर पूरी तरह मेहरबान हो चुकी थी, क्योंकि उसने ना सिर्फ कलमा पढ़ा बल्कि यतीमों के सरों पर हाथ भी रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस्मत बदल दी। उसे दूसरे ममालिक से आर्डर आने लगे। उसके जूते यूरोप समेत दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जाने लगे। वो नागपुर समेत भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अहमद की माँ कहती, ये सब कुछ मेरी बहू और इसके बच्चों के नसीब से मिला है। दोस्तों, वो सादिया जिसके जिस्म पर अच्छे कपड़े ना थे, वो लाखों के कपड़े पहनने लगी। वो अपने आप को बुरके में ढांप कर रखती। अहमद के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इंतहा को पहुंच चुकी थी। इसका अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन बढ़ गया। उसके दिल में यही ख्याल आता, ये दुनिया आर्जी है। वो कल गरीब था, आज भारत का एक बिजनेसमैन बन गया। आज मैं नहीं तो कल कोई और होगा। दोस्तों, चनाचे अब उसने अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की राह में वक्फ करने का सोचा। उसने नागपुर के कई इलाकों में मस्जिदें तामीर की। उसने तबलीग के लिए मुसलमानों को जमा किया कि हर घर में इस्लाम की आवाज को पहुंचाओ। हो सकता है किसी जगह मेरे जैसा विजय कुमार हो जिसके दिल में इस्लाम की रोशनी पहुंच जाए। अहमद 6 महीने कारोबार करता, 6 महीने के बाद इस्लाम की तबलीग करता। उसके बच्चे कारोबार संभाल लेते। अहमद तबलीग के दौरान बताता कि एक औरत ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान में लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में हैं। इन लोगों को इस्लाम के हकीकी मायनों का नहीं पता। इन जगहों पर इंतहा की जहालत है। हालांकि इस्लाम एक खूबसूरत और मुकम्मल दीन है जो इंसान को जिंदगी गुजारने के असूल बताता है। इस्लाम तो वो दीन है जिसने हक की पहचान करवाई। मुसलमान उलमा कराम की सुनी सुनाई बातों पर अमल तो कर लेते हैं, मगर कुरान मजीद को कभी भी तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते। मैंने 100 लोगों से इस बारे में पूछा कि आप लोगों ने कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ा है? आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। इनमें से 100 लोगों ने कहा कि हमने कुरान मजीद को कभी भी तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद को सीखा और सिखाया और जो कुछ कुरान मजीद में है उस पर अमल किया, कुरान शरीफ उसकी शफायत करेगा और उसे जन्नत में ले जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिस शख्स को कुरान मजीद और मेरा जिक्र इस कदर मशगूल कर दे कि वो कुछ मांग ही ना सके, तो मैं उसे मांगने वालों से ज्यादा अता करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की फर्ज नमाजों की हिफाजत करे वो गाफलीन में नहीं होता। जो शख्स रात को सोने से पहले 100 आयात की तिलावत करे वो फर्मा बरदारों में लिखा जाता है। दोस्तों, कौन कौन रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करता है? कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना। शुक्रिया।